महादेव ने अपने ही अस्त्र को विफल कर नारायण का मान रखा। गुरु धीर, गंभीर और शील होता है, ना कि आपकी भांति अहंकार में चूर। महादेव! जब गुरु ही साथ न दे तो संसार से मैं क्या अपेक्षा करूं? कैसे सिद्ध करूं अपनी श्रेष्ठता, अपनी योग्यता? आपसे शिक्षा पाई, विद्याओं का ज्ञान पाया, फिर भी ये शुक्राचार्य अज्ञानी ही कहलाएगा। आपने मेरे विश्वास का नाश किया है महादेव। मैं आपके दिए ज्ञान का नाश करूंगा महादेव। ताकि इतिहास जान सके कि महादेव शिष्य शुक्राचार्य के साथ, उसके ज्ञान के साथ, उसकी योग्यता के साथ किसी ने न्याय नहीं किया। आज आपका यह शिष्य आपके समक्ष अपनी समस्त विद्याओं का इस सागर में तर्पण करेगा। कहां जा रहे हैं भोलेनाथ? प्रायश्चित करने नारायण। जिस ज्ञान के सागर को अर्जित करने में वर्षों लगाए, आज उसे ही सागर में तर्पण करने जा रहे हैं शुक्राचार्य। मैं भृगुपुत्र महादेव शिष्य शुक्राचार्य अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी विद्या, अपने सर्वस्व का तर्पण करने के लिए इस जल को धारण करता हूं। ज्ञान अर्जित करना एक शिष्य का कर्म होता है और उसका सदुपयोग करना उसका धर्म। और कदाचित शुक्राचार्य अपने धर्म से भटक चुके हैं। उचित कहा नारायण, किंतु शिष्य की पीड़ा देख गुरु और भक्त की पीड़ा देख भगवान स्वयं को रोक नहीं सकते। मैं आपकी मनोस्थिति को समझता हूं महादेव, किंतु ये समर्पण का भाव शुक्राचार्य के भी मन में होना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि वो आपके शिष्य हैं। शिष्य की भूल गुरु की भूल का ही परिणाम होती है नारायण। नहीं महादेव, ज्ञान देना गुरु का दायित्व है, तो ज्ञान का सदुपयोग करना शिष्य का कर्तव्य। कई बार सब कुछ खो करे उसके महत्व का आभास होता है। कदाचित शुक्राचार्य भी अपनी शिक्षा दीक्षा सब कुछ खो कर ही ज्ञान का वास्तविक महत्व समझेंगे। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दीजिए। महादेव, आपके पाया ज्ञान पुनः आपको अर्पित। रुक जाइए शुक्राचार्य।
जिस ज्ञान का तर्पण इस सागर में करने जा रहे हैं, उसका महत्व जब देवों को नहीं हुआ तो सागर को क्या होगा? इसी ज्ञान के अभाव में देवता तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड में आप किसी के गुरु कहलाने के योग्य नहीं रहे। वो स्वयं एक देव है, परंतु इस संसार में कोई है जिसे आपके ज्ञान की भी आवश्यकता है, और आप जैसे महान ज्ञानी के मार्गदर्शन की भी। हम असुरों को मूर्ख है वो देवता जिन्होंने आप जैसे गुरु का तिरस्कार किया। यदि ऋषि बृहस्पति के सामने आपको अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी पड़े तो ये आपके निम्नता का प्रमाण है। इसी अहंकार और असंतुलित व्यवहार के कारण आपको कोई गुरु का सम्मान नहीं देता है। परंतु हम असुर आपको गुरु के रूप में पाकर धन्य हो जाएंगे। आप हमारे आचार्य बनिए। भले ही देवताओं के समान धन संपत्ति ना हो हमारे पास, परंतु सम्मान, आपके लिए सम्मान अपार होगा गुरुदेव। हमें अपनी शरण में ले लीजिए गुरु श्रेष्ठ। आपका शिष्य होना हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात होगी। नहीं शुक्राचार्य, इसे स्वीकार मत करो शुक्राचार्य। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु उन देवताओं का दुस्साहस देखिए। आपसे सर्वश्रेष्ठ गुरु होने का पद छीना। आप अपने अहंकार में अंधे होकर ना महादेव के अस्त्र का मान रख पाए, ना नारायण का। जो अपने गुरु की मर्यादा न रखे वो देवताओं का गुरु क्या बनेगा? नारायण ने आपसे श्रेष्ठ होने का अवसर छीना। अब आपकी बारी। आप भी उनसे उनका सब कुछ छीन लीजिए। असुरों को अपना शिष्य बनाकर नारायण और उन देवताओं से अपने अपमान का प्रतिशोध ले लीजिए। अब मैं नहीं रुक सकता नारायण। जो ज्ञान विनाश का कारण बने उस ज्ञान का नष्ट होना आवश्यक है। शुक्राचार्य को रोकना होगा नारायण। भोलेनाथ, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, किंतु असुर माता मुझे साधन बनाकर अपना उद्देश्य पूर्ण कर रही है। इसीलिए यह मेरा कर्तव्य है कि मैं शुक्राचार्य को एक बार पुनः सचेत करूं कि श्रेष्ठता के इस दौड़ में वो अपने ज्ञान और महानता दोनों से हाथ धो बैठेंगे। जिन्होंने आपके मान सम्मान का विचार नहीं किया, उनके लिए इतना विचार क्यों गुरुवर? हमारा प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। हमें अपना शिष्य बनाइए गुरुवर। निर्णय बड़ा है और परिणाम घातक। इसलिए एक बार पुनः विचार कर लीजिए शुक्राचार्य। नारायण, आप मेरी बात समझिए शुक्राचार्य। महादेव के पास से आ रहा हूं, जो आपके गुरु हैं और मेरे आराध्य। और उनका भी यही परामर्श है, एक गुरु को शिष्य के पात्रता के अनुसार ही उसका चयन करना चाहिए।
जैसे महादेव ने आपको चुना था, इसलिए उनके चुनाव को सही सिद्ध करें। इन असुरों के साथ को अस्वीकार करें। नारायण, इससे पूर्व तो आप मेरे विरुद्ध खड़े थे, किंतु अब आप मेरे पक्ष में खड़े हैं। ये षड्यंत्र, ये छल, देवताओं को आपका बल, ये ढोंग क्यों? मैं सदैव धर्म के ही पक्ष में था और अब भी धर्म के ही पक्ष में। अधर्म से धर्म की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। इन अधर्मियों के गुरु बनकर आप समस्त संसार में अपना सम्मान खो बैठेंगे और ये ना आपके लिए उचित होगा और ना आपके गुरु महादेव के लिए। और हमारे लिए गुरु शुक्राचार्य सा श्रेष्ठ गुरु पाकर हमारा तो भला ही होगा ना नारायण, किंतु इनसे हमारा हित कहां देखा जाता है? देख रहे हैं आचार्य कैसे छलियां हैं नारायण। अरे इनके कारण ही आप अपनी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं कर पाए, तो फिर सम्मान कहां से पाएंगे? ये चाहते हैं कि आप अपना ज्ञान, अपना वर्षों का परिश्रम सागर में तर्पण कर दें, ताकि नारायण और उन देवताओं को अवसर मिल जाए ये कहने का कि आप ही दुर्बल थे, अज्ञानी थे। इसलिए हार मान गए। शुक्राचार्य, असुरों के स्वार्थ की अग्नि में स्वयं के विवेक को मत भस्म कीजिए। हम आपके शत्रु नहीं हैं, इसलिए हमें पराजित करने की होड़ में उस मार्ग को मत चुनिए जहां से आपका लौटना फिर कभी संभव ना हो। इनकी नहीं, अपने अंतर मन की सुनिए। इस सुअवसर का उपयोग लीजिए गुरुवर, हम पर कृपा कीजिए गुरु श्रेष्ठ। हमें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। ओम भूराजाय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। ओम अन्नात् परिस्तुतो रसं पयहसेमं प्रजा। असुर माता दिति, मैं समस्त असुर जाति का दुख समझ सकता हूं, क्योंकि जो छल देवताओं ने आपके साथ किया है, वही छल समस्त देवताओं ने मेरे साथ भी किया है। सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। स्वीकार है, शुक्राचार्य को असुर गुरु का पद स्वीकार है। अब यह असुर गुरु शुक्राचार्य अपने असुर शिष्यों को शिक्षित कर ये सिद्ध करेगा कि ना असुर देवताओं से कम है और ना ही ये शुक्राचार्य बृहस्पति से। असुर गुरु शुक्राचार्य की। जिसे तुम उत्थान सोच रहे हो वही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा शुक्राचार्य। ज्ञान नहीं, अज्ञान के मार्ग पर चल पड़े हो तुम।
मैंने सदैव ही शुक्राचार्य से मित्रता करनी चाहिए, किंतु उन्होंने शत्रुता चुनी और अब असुरों का गुरु बनकर वो सदा सदा के लिए मेरे विरुद्ध आ खड़े हुए हैं। अब हमें और अधिक सतर्क रहना होगा देवराज, क्योंकि शुक्राचार्य ज्ञानी भी है और सक्षम भी। उन जैसा गुरु पाकर असुरों की शक्ति भी बढ़ेगी और सामर्थ्य भी। अब आचार्य और ज्ञान में हम असुर देवताओं के बराबर तो हुए। आज तक असुरों के साथ जो हुआ सो हुआ, परंतु अब जो होगा वो देवताओं के लिए घातक होगा, क्योंकि अब हम असुरों के पास शक्ति के साथ साथ गुरु की युक्ति भी है। यदि देवताओं के पास आप और बृहस्पति हैं, तो हम असुरों के पास असुर माता दीति के साथ गुरु शुक्राचार्य हैं। शक्ति और युक्ति के साथ हम असुरों की जीत और आप देवताओं की हार होगी नारायण। मंशा और मार्ग यदि अनुचित हो तो फल कभी शुभ नहीं हो सकता असुर माता। आपको अपना ध्यान अपने कुल को सक्षम बनाने में लगाना चाहिए, देवताओं को नीचा दिखाने में नहीं। ज्ञान वो प्रकाश है जो समस्त संसार को प्रकाशित करता है, ना कि हार के अंधकार में डालता है। सामान्य सी घटना को अपमान मानना आपकी पहली भूल थी। उस अपमान को विराट रूप देकर किसी का अहित चाहना आपकी दूसरी भूल। अब उस शुभ ज्ञान को किसी दूसरे के अशुभ स्वार्थ के लिए उपयोग करना आपकी तीसरी भूल है। और जब भी कोई व्यक्ति ये तीनों भूल कर बैठता है तो उसका विनाश निश्चित है। किसने भूल की और किसका विनाश होगा, इसका निर्णय समय पर छोड़ देते हैं देवी। आप दोनों को जो करना था आपने किया। अब आप जाइए और विनाश की लीला देखने के लिए स्वयं को सज्ज कीजिए। दोहराइए शुक्राचार्य, क्या कहा आपने? दोहराइए शुक्राचार्य, क्या कहा आपने? दोहराइए शुक्राचार्य, क्या कहा आपने? सावधान लक्ष्मी नारायण, मत भूलिए कि शुक्राचार्य अब असुर गुरु हैं। हमारे गुरु पर यदि आंच भी आई तो असुर शांत नहीं बैठेंगे। असुरों! मेरा प्रश्न अब भी वही है, क्या कहा आपने शुक्राचार्य? आपको लगता है कि मुझे मेरी बात दोहराने से भय लगता है? तो पुनः सुनिए। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य अपने असुर शिष्यों के साथ समस्त देवताओं का सर्वनाश कर दूंगा।
और आप दोनों पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाएंगे। मनुष्य